शंकर भगवान की जय। आइए भक्तजन, आज 25वां दिन निकल रही है आपके बीच में श्रावण महीना का 30 दिन का। इस महीना श्रावण महीना इस वर्ष मिली हम लोग को सन 2026 में, और हम लोग हर दिन प्रतिदिन शिव महापुराण से कुछ न कुछ कथाएं शुरुआत किए थे, और अभी दूसरा संहिता में चल रही रुद्र संहिता है। ऐसे अवसर मिलेंगे तो आपके बीच में कथा को हम लोग सुनाते हैं। सुबह के समय हम हर बार भगवान शिव जी के सहस्त्र नाम से हवन विधि होती है। शाम का बेला में कुछ न कुछ कथा आपके बीच में घंटे तलिक जरूर आपके बीच में। अंतिम में शिव जी का सत नाम से हम लोग भगवती सफ़ेद फूल और तिल आदि डाल सकते हैं। आप भी उसमें सहयोग दे सकते हैं, आप भी अपने घर पर बैठ करके कर सकेंगे। अभी के लिए हम लोग थोड़े से ध्यान मंत्र है। कल का विषय जहाँ छोड़े थे उसको लेकर के पहले चाहे दक्ष का 60 कन्याओं का विवाह, दक्ष वीरानी के यहाँ देवी शिव का अवतार न, भगवान शिव के घर पर भगवान दक्ष प्रजापति जो ब्रह्मा के पुत्र है उनके यहाँ पर देवी अवतार लेने वाली है। उसने मांग की है ऐसा कि देवी हमारे यहाँ ही प्रकट हो, तो देवी ने उनको प्रसन्न होकर के जो बताए थे कि हाँ सचमुच में आपके यहाँ हम आएंगे, जन्मेंगे, उस कथा को। लेकिन एक शर्त रख दिए थे कि जब से उनके प्रति श्रद्धा अपने बेटी की तरफ से हट जाएगी तो देवी रूठ होकर के शरीर अपना छोड़ देगी। इतने एक ही शर्त रखी थी माता आदि शक्ति। जब तैयार हुए कि दक्ष के यहाँ वो आकर के जन्म लेगी, और उसके साथ जुड़े हुए हम लोग कथा में हमारे साथ में तुलसी रानी और गौरव मुखी जसप्रीत थे। कथा इनसे भी हम लोग विचार सुनेंगे, भजन आदि। पहले ध्यान मंत्र। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री नमः। ओम श्री उमा महेश्वरायेभ्यो नमः। ओम श्री हिरण्यगर्भाय नमः। ओम श्री चितमंद्रायेभ्यो नमः। ओम मातपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम इष्टदेवतायेभ्यो नमः। ओम कुलदेवतायेभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवतायेभ्यो नमः। ओम अस्तुदेवतायेभ्यो नमः। शन्नो मित्र मंगलाचरण। ओम शन्नो मित्र शन्नो वरुण शन्नो वैतिर्मा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुरुकमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रतीक्षं ब्रह्मासि। त्वमेव प्रतीक्षं ब्रह्म वदिष्यामि नित्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तत्मौतु तत्वक्तारमौतु औतु मामौतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। तुलसीदास से भजन। ओम गण गणपते नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। वाक्यतुंड महाकार्ये सूर्यकोटि समप्रभ। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अष्टविनायक नमो नमः। मंगल मूर्ति मोरया। आइए भक्तजन, दक्ष प्रजापति जो ब्रह्मा का पुत्र है, और उनको कार्य सारे सौंपा गया कि सारे देवताओं मंडल अपने अपने स्थान पर अपने अपने कार्यों को करें। उसी बीच में उनकी इच्छा ही हुई कि एक आदिशक्ति का अवतार उनके कुल में होना है।
तो ये प्रश्न लेकर के ब्रह्मा जी बता रहे किसको, देव ऋषि नारद को, कि इसी समय दक्ष के इस परताव को जानकर मैं भी वहां पहुंचा और पूर्वत उन्हें शांत करने के लिए संतान देने लगा कि तुम्हारी प्रसन्नता को बढ़ाते हुए मैंने दक्ष के साथ तुम्हारे सुंदर स्नेह पूर्वक संबंध स्थापित करवाया। तुम मेरे पुत्र हो, मुनियों में श्रेष्ठ हो, संपूर्ण देवताओं को प्रिय, अतः बड़े प्रेम से तुम्हें आश्वासन देकर कि मैं फिर अपने स्थान पर आ गया था। तदंतर प्रजापति दक्ष मेरी अनुय के अनुसार अपनी पत्नी गर्भ से 60 सुंदरी कन्या को जन्म दिए, 60 और जन्म दिए, उसको कन्याओं को जन्म दिए। अल्लाह सहित जो धर्म आदि के साथ सबका विवाह किया गया। मुनीश्वर नारद मुनि को ब्रह्मा जी बता रहे कि मैं उसी प्रसंग से बड़े प्रसन्न हुआ था। और तुम सुनो मुनि, दक्ष ने अपनी 10 कन्याओं को विधि पूर्वक धर्म के साथ ब्याह किया। भगवान धर्म के साथ ब्याह हुआ दक्ष का 10 कन्याओं का। 13 कन्याएं किसको, कश्यप ऋषि को सौंपा गया और दी गई, और 27 कन्याओं को विवाह भगवान चंद्रमा के साथ हुआ, रोहिणी आदि। या बहुपुत्र अंगिरा तथा कृष्णवश का उन्होंने 2-2 कन्याएं दी और शेष 4 कन्याएं विवाह तार्च यानी कि अरिष्ट नेमी के साथ कर दिया। इन सब के संतान परंपराओं की तीनों लोक में भर गए। पहले पुत्र हुए जिसको नारद मुनि ने भ्रमित करके भक्ति में लगा दिए, जप आदि में लगवा दिए, फिर कन्याएं हुए, तो ऐसे ऐसे भय से उनका वर्णन करना आता है। विस्तार भय से उनका वर्णन करो। कुछ लोग शिवा और सती दक्ष के ज्येष्ठ पुत्री मानते हैं। एक तो है भगवान शिव जिसको हम शिव कहेंगे, और अर्धांगिनी को शिवा का, सती नाम से जन्मने वाली है। दूसरे लोग उन्हें भगवान श्री शिव के अर्धांगिनी के रूप से। कल्प भेद में तीनों मत ठीक है। पुत्र और पुत्रियां वित्तपति पश्चात पत्नी सहित प्रजापति दक्ष के बड़े प्रेम से मन ही मन जगदम्बा का ध्यान दे रहे हैं। साथ ही गदगद वाणी से प्रेम पूर्वक उनकी स्तुति करें कि बारंबार अंजलि बांध नमस्कार करके विनीत भाव से देवी का मस्तक झुकाते हैं पूरे परिवार मिलकर के दक्ष का। इससे देवी शिवा संतुष्ट हुई और उन्होंने अपने प्रण के पूर्ति के लिए मनी मन यह विचार किया कि अब मैं वारणी गर्भ से अवतार लूंगा। वारणी के गर्भ से ऐसा विचार करके वे जगदम्बा दक्ष के हृदय में निवास करने लगे। अच्छा, दक्ष का मुनि श्रेष्ठ नारद मुनि से ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, उस समय दक्ष का बड़ी शोभा होने लगी कि हमारे कुल में, हमारे वंश में माँ आदिशक्ति जन्म लेने वाली। फिर उत्तम मुहूर्त देकर दक्ष ने अपनी पत्नियों में प्रसन्नता पूर्वक गर्भधान किया। तब दयालु शिवा यानी माता रानी दक्ष पत्नी के चित्त से निवास करने लगी। उन्होंने गर्भधारण के सभी जीवित प्रकट हो गए। और कैसा आतः अवस्था में वारिणी की शोभा बढ़ जाती है और उसके चित्त से अधिक हर्ष हो छा जाता है। चित्र में जैसे माता देवकी के गर्भ में जब श्री कृष्ण आते हैं उनका चित्त अलग हो जाती है, ऐसा आज दशा है माता दक्ष पत्नी का। भगवती शिवा निवास के प्रभाव से वारिणी महामंगलमयी रूपणी हो जाती हैं। दक्ष ने अपने कुल संप्रदाय, वेद ज्ञान, हार्दिक उत्साह के अनुसार प्रसन्नता पूर्वक पुष्युक्त आदि संस्कारों संबंधित श्रेष्ठ क्रियाएं करने लगे देवी को प्रसन्न करने के लिए। उन कर्मों के अनुसार के समय महान उत्सव हुआ। प्रजापति ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार धन देने लगे। उस अवसर को वारिणी के गर्भ से देवी निवास करके जान करके श्री विष्णु आदि सब देवताओं बड़ा प्रसन्न हुए कि देवी अभी तक कभी अवतार ली नहीं है। मैया आदिशक्ति रूप में बैठी थी, लेकिन देवताओं को निवेदन पर और इधर भगवान शंकर भी अकेले हैं तो इनके साथ जोड़ने के लिए ये प्रस्ताव आई और भगवान स्वीकार किए। उधर कामदेव को भेजा गया कि भगवान शिव जी को इससे कामनाएं जागृत हो कि पत्नी विवाहित जीवन में जाना जाए। इस सब को वहां जाकर जगदम्बा को स्तवन किया और समस्त लोगों को उपकार करने देवी शिवा को बार बार प्रणाम कर दी। देवी गर्भ में है, जैसे भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय देवकी के गर्भ में सारे देवताओं आकर के आसपास बैठ कर के स्तुति करते थे कि भगवान आप अवतार लीजिए। आज ऐसे ही बेला है
देवी शिवा यानी जगदम्बा भगवान शिव को पाने की इच्छा से अब दक्ष प्रजापति के पत्नी के गर्भ में है। प्रजापति तथा वारणी भूरी भूरी प्रशंसा करके अपने अपने स्थान पर लौट जाते हैं। नारद जब 9 महीने बीत गए तब लौकिक गति के निर्वहन करा करके 10वें महीने में पूर्ण होने पर चंद्रमा आदि ग्रहों तथा ताराओं को अनुकूलता से युक्त सुखद मुहूर्त देवी शिवा शीघ्र ही अपनी माता सामने प्रकट हो जाती। देवी देवताओं जन्म नहीं लेते, वो प्रकट होते हैं और उनकी अवतार लेने के प्रजापति के दक्ष बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने महान तेज से देदीमान देखे और उनके मन ही मन ये विश्वास हो गया कि साक्षात वे शिवा देवी ही मेरी पुत्री के रूप में प्रकट हुई है। जिस दक्ष प्रजापति ने जैसे मांगे थे कि देवी हमारे कुल में जन्मे, सो ऐसा ही हो जाता है। तो जनाब सुन रहे हैं रुद्र संहिता शिव महापुराण से, और हम आपके बीच में 14वां अध्याय श्रवण कराए। थोड़ी देर में गौरव और जसप्रीत हमारे 15वां अध्याय सुनाएंगे। तो अग्निशाला में बुझी हुई अग्नियां सहज प्रज्वलित होती है और सब कुछ परम मंगलमय होने लगा। जहाँ जहाँ पर पहले हवन आदि होती थी उसको छूट गया था तो अपने आप से अग्नि प्रज्वलित होगी। जो वृक्षों में फल नहीं मिल रहा था वो वृक्ष फल देने लगे। जहाँ जहाँ नदी धारा बहना बंद हो गया था वो फिर से वापस चलने लगे। ऐसे प्रकार से वहाँ वातावरण बदल जाती है बच्चा। और आगे हम लोग सुनाएंगे आपको कि बुद्धिमान दक्ष की स्तुति करने पर सारे देवताओं तो प्रसन्न हुए और उसके साथ साथ में वारणी गर्भ से साक्षात जगदम्बा प्रकट हुई। देखकर दक्ष ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया और बड़े भक्ति भाव से उनकी बड़ी स्तुति की। अब सबसे छोटी कन्या के रूप में दक्ष के यहाँ जन्मने वाली है। बुद्धिमान दक्ष स्तुति करने पर जगदम्बा शिवा उस समय दक्ष को इस प्रकार बोलती जिसमें माता वारिणी ने ना सुन सके। देवी क्या बोलती? प्रजापति तुम पहले पुत्री रूप में मुझे प्राप्त करने के लिए मेरी आराधना की थी, तुम्हारा यह मनोरथ आज सिद्ध हो गया। सचमुच में देवी को दक्ष प्रजापति ने मांगे थे हमारे कुल में जन्मे और आज ये कार्य सिद्ध हो गया। अब तुम उस तपस्या के फल का ग्रहण करो। उस समय दक्ष ने ऐसा कहा करके देवी ने अपनी माया से शिशु रूप धारण कर लिया। पहले तो देवी अपने वास्तविक रूप में आती है, फिर छोटे रूप माया से अपने आप के छोटे बालिका के रूप में हो जाती है और शिव शय स्वभाव प्रकट करती है, उसमें से वह रोने लगती है। जैसे भगवान से हम लोग रामायण में सुनते हैं, भगवान राम जब विष्णु भगवान जब राम बन करके प्रकट हुए तो क्या मैया कौशल्या ने मांग की कि शिशु लीला करिए, तो भगवान राम रोना शुरू करे, वही रोदन ठाना। तो ऐसे मैया यहाँ पर छोटी बालिका बन करके रोना शुरू कर देती। प्रसन्नता पूर्वक वहां पर आ पहुंची कौन? दासियां, स्त्रियां सब आकर पहुंचती। आस्तिकनी पुत्री का अलौकिक रूप देख करके उन सभी स्त्रियां बड़ा हर्ष हुई। नगर में सब लोग उस समय जय जयकार करने लगे माता रानी का। गीत और बाघों के साथ बड़ा भारी उत्सव होने लगा। पुत्री का मनोहर मुख देखकर सबके बड़ा ही प्रसन्नता हुआ। दक्ष ने वैदिक और कुलोचित कार्य जगह विधि पूर्वक अनुष्ठान किया। जो विधि जन्म के समय होता है, दक्ष प्रजापति ने पूरे अपने कुल के अनुसार पूरा किए। और दक्ष ने वैदिक और कुलचित आचार को विधि पूर्वक अनुष्ठान किया। ब्राह्मणों ने दान आदि दिए, दूसरों को भी दान बांटे और सबके और यथाचित गान और नृत्य होने लगा। भली भांति मंगल कृतियाएं साथ बहुत से बाजे बजने लगे। उस समय दक्ष ने समस्त सद्गुणों को सो प्रशंसित होने वाले अपनी उस पुत्री का नाम प्रसन्नता पूर्वक उमा रखा और तदंतर संसार में लोगों को ओर से उसके और भी नाम प्रचलित किए गए, जो सब के सब महान मंगलमय दायक और विशेष समस्त दुखों को नाश करने वाले हैं। नारद मुनि को बता रहे हैं भगवान ब्रह्मा। वारणी और महात्मा दक्ष अपनी पुत्री का पालन करने लगे तथा वह शुक्ल पक्ष की चंद्रकला के समान दिनों दिन बढ़ने लगती। जैसे शुक्ल पक्ष में भी चल रही है, शुक्ल पक्ष चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ते करते पूर्ण रूप पे हो जाएगी, इसी प्रकार से वो चंद्रमा बढ़ती है। द्विज शेष वात्सल्यों में भी समस्त उत्तम लोक गुण उसके उसी तरह प्रवेश करने लगे जैसे कि शुक्ल पक्ष का
से दक्ष कन्या सती सखियों के बीच बैठी बैठी वो जब अपने भाव से निर्मल होती थी तब बारंबार भगवान शिव का मूर्ति को चरित्र को देखते रहती थी। ऐसे एक उमा नाम की कन्या दक्ष प्रजापति के नाम से के यहाँ जन्मी है और यही उमा आगे चल के सती होगी। मंगलमय सती जब बाल्यचित सुंदर गीत गाती थी तब स्थानु हर 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 अवयोम रुद्र नाम लेकर के समर शत्रु शिव का स्मरण करती थी। ऐसे चित्र को हम लोग सुनने जा रहे हैं भगवान जी। तो और ये शब्द सुनने ये यहाँ पर 14 अध्याय भगवान शिव जी का पूर्ण होता है। ऐसा यहाँ पर 14 अध्याय पूरा हो रहा है। रुद्र संहिता से भगवान शिव जी का मंगल कथा है। आओ जी गजानन आओ जी गजानन आओ जी, बेड़ा मेरा पार लगाओ जी, बेड़ा मेरा पार लगाओ जी। रिद्धि सिद्धि के दाता कहायो, रिद्धि सिद्धि के दाता कहायो, विघ्न हरन मेरा विघ्न नशाओ, विघ्न नशाओ, बेड़ा मेरा पार लगाओ जी। आओ जी गजानन आओ जी, बेड़ा मेरा पार लगाओ जी। आने में देर न लगाओ जी, आने में देर न लगाओ जी, बेड़ा मेरा पार लगाओ जी। आओ जी गजानन आओ जी, बेड़ा मेरा पार लगाओ जी। हम सब के प्यारे गजानन, हम सब के प्यारे गजानन, सब देवों से न्यारे गजानन, सब देवों से न्यारे गजानन। आकर कीर्तन में रस बसायो जी, बरसाओ जी, बेड़ा मेरा पार लगाओ जी, बेड़ा मेरा पार लगाओ जी। गणेश भगवान की जय। हम लोग सती का तपस्या के संतुष्ट देवताओं को कैलाश में जाकर भगवान शिव का स्तवन करने की कथा गौरव और शब्द कराएंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, एक समय आपके साथ जाकर मैंने त्रिलोकी की सर्वस्व भूत उन सती को अपने पिता के पास बैठी हुई देखा। पिता के द्वारा नमस्कृत तथा सत्कृत होते हुए हम दोनों ने देखकर लोक लीला का अनुसरण करने वाली उन सती ने प्रेम पूर्वक भक्ति के साथ आपको तथा मुझे प्रणाम किया। हे नारद, प्रणाम करने के पश्चात दक्ष के द्वारा दिए गए आसन पर हम दोनों बैठ गए। इसके बाद विनम्र सती को देखकर मैंने कहा, हे सती, जो तुम्हें चाहता है तथा जिसे तुम चाहती हो, उन सर्वज्ञ जगदीश्वर को तुम पति रूप में प्राप्त करो, जिसने दूसरी स्त्री का पाणी ग्रहण नहीं किया है, जो वर्तमान में भी ना करते हैं ना करेंगे। हे शुभे, जिनकी समता कोई और करने वाला नहीं है, वे ही तुम्हारे पति हों। हे नारद, ऐसा कहकर कुछ दिन दक्ष के घर निवास कर हम दोनों ने उनसे विदा लेकर अपने अपने स्थान पर चले गए। मेरी बात सुनकर दक्ष परम प्रसन्न होकर चिंता रहित हो गए और अपनी कन्याओं को परमेश्वरी जानकर उनका बड़ा सत्कार करने लगे। अपनी इच्छा से मनुष्य शरीर धारण करने वाली भक्त वत्सला देवी ने मनोहर कौमारोचित विहार करके अपनी कौमार्य अवस्था समाप्त की। अपनी तपस्या के प्रभाव से सर्वगण मोहना उन सती ने धीरे धीरे बाल अवस्था समाप्त कर युवावस्था को प्राप्त कर लिया। लोकेश दक्ष प्रजापति उस कन्याओं को युवा अवस्था को प्राप्त हुई देखकर विचार करने लगे कि अपनी इस पुत्री के शिव के लिए किस प्रकार प्रदान करूं। इधर वे सती भी प्रतिदिन शिव को प्राप्त करने की इच्छा करने लगी। पिता के मनोभाव को जानकर वे माता के पास आई। विशाल बुद्धि वाली उन सती परमेश्वरी ने शंकर को प्राप्त करने की इच्छा से तप करने के लिए अपनी माता वरिणी से आज्ञा मांगी। तब दृढ़ व्रत वाली वे सती की माता की आज्ञा से महेश्वर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घर में ही तपस्या करने लगी। उन्होंने आशीर्वाद मास की प्रत्येक की नंदा तिथि
प्रतिपदा पष्टी तथा एकादशी में गुड़ भात तथा लवण से भक्ति पूर्वक हर का पूजन किया। इस प्रकार उस मास को बिता दिया। कार्तिक मास की चतुर्दशी को खीर तथा अपूप से शिव जी की आराधना कर वह उनका स्मरण करने लगी। वह मार्गशी के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यव तेल एवं चावल सहित किलो से शिव जी का पूजन कर दिन बिताने लगी। वे सती पौष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रात्रि में जागरण करके प्रातः काल खिचड़ी से शिव का पूजन करने लगी। माघ की पूर्णिमा तिथि को रात्रि में जागरण कर प्रातः काल भीगे कपड़े पहनकर वह नदी के किनारे शिव का पूजन करने लगी। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को रात्रि में जागरण कर सब प्रहरों में बिल्वपत्र तथा बिल्व फल से शिव की विशेष पूजा करने लगी। चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को वह सती पलाश पुष्प तथा दवनों से शिव जी की पूजा करती थी और दिन रात उनका स्मरण करती हुई समय व्यतीत करती थी। विशाख शुक्ल तिथि को वह तिलाहार यव एवं चावल से शिव जी का पूजन कर उस मास को व्यतीत करने लगी। ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन निराहार रहकर रात्रि में वस्त्र एवं भटकटिया के पुष्प से शिव जी का पूजन करके वह सती उस मास को व्यतीत करने लगी। वह आषाढ़ शुक्ल चतुर्दश को काले वस्त्र एवं भटकटियाई के पुष्प से शिव जी की पूजा करने लगी। वह श्रवण शुक्ल अष्टमी तथा चतुर्दशी तिथि को पवित्र यज्ञोपवीत तथा वस्त्र से शिव का पूजन करने लगी। भ्रातृ कृष्ण चतुर्दशी को अनेक प्रकार के पुष्पों तथा फलों से शिव का पूजन करके वह चतुर्दशी तिथि में केवल जल का आहार करती थी। इस प्रकार वे परिमित आहार करके जप करती हुई उन कालों में उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के फल पुष्प तथा शस्यों द्वारा प्रत्येक महीने शिवार्चन करती थी। अपनी इच्छा से मानव रूप धारण करने वाली वे सती दृढ़ व्रत से युक्त होकर सभी महीनों में तथा सभी दिनों में शिव पूजन में तत्पर रहने लगी। इस प्रकार नंदा व्रत को पूर्ण रूप से समाप्त करके भगवान शिव में अनन्य भाव रखने वाली सती एकाग्रचित होकर बड़े प्रेम से भगवान शिव का ध्यान करने लगी तथा उनके ध्यान में ही निश्चल भाव से स्थित हो गई। हे मुने, इस समय सब देवता और ऋषि भगवान विष्णु को और मुझको आगे करके सती की तपस्या देखने के लिए गए। वहां आकर देवताओं ने देखा कि सती मूर्तिमती दूसरी सिद्धि के समान जान पड़ती हैं। वे उस समय भगवान शिव के ध्यान में निमग्न थी और सिद्धावस्था में पहुंच गई थी। विष्णु आदि समस्त देवताओं तथा मुनियों ने प्रसन्नचित होकर दोनों हाथ जोड़कर तथा सिर झुकाकर प्रेम पूर्वक सती को नमस्कार किया। इसके बाद अति प्रसन्न श्री विष्णु आदि सब देवता मुनिगण आश्चर्यचकित होकर सती देवी की तपस्या की प्रशंसा करने लगे। तदनंतर वे सभी देवता और ऋषिगण सती देवी को पुनः प्रणाम कर भगवान शिव के परम प्रिय श्रेष्ठ कैलाश पर्वत पर ही शीघ्र ही चले गए। लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु और सावित्री सहित मैं भी प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव के समीप गया। वहां पहुंचकर आश्चर्यचकित होकर सभी लोगों ने प्रभु का दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर उन अनेक प्रकार से स्तोत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, परम पुरुष महेश्वर परमेश्वर और महान आत्मा वाले सभी प्राणियों के आदि बीज चेतन स्वरूप परात्पर ब्रह्म स्वरूप निर्विकार और प्रकृति तथा पुरुष से परे आप उन भगवान को नमस्कार है जिनसे यह चराचर जगत उत्पन्न हुआ है। जो प्रपंच रूप से स्वयं सृष्टि स्वरूप है तथा जिनकी सत्ता से समस्त संसार भाषित हो रहा है, जिनके द्वारा यह जगत उत्पन्न हुआ है, जिनके अधीन यह समस्त जगत है, जिनका यह सब कुछ है, जो इस जगत के बाहर तथा भीतर व्यापक है, जो निर्विकार और महाप्रभु है, जो अपनी आत्मा में ही इस समस्त विश्व को देखते हैं, उन स्वयंभू परमेश्वर को हम लोग नमस्कार कर रहे हैं, जिनकी दृष्टि कहीं नहीं रुकती, जो परात्पर सभी प्राणियों के साक्षी सर्वात्मा अनेक रूपों को धारण करने वाले आत्म स्वरूप पर ब्रह्मा तथा तप करने वाले हैं। हम लोग उनकी शरण में आए हैं। देवता ऋषि तथा सिद्धि भी जिनकी पद को नहीं जानते हैं, तो फिर अन्य प्राणी उनको किस प्रकार जान सकते हैं और किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, जिनको देखने के लिए मुक्त
संग साधु जन ब्रह्मचर्यदित व्रतों का आचरण करते हैं, वे आप हमारी उत्तम गति हैं। हे प्रभु, दुख देने वाले जन्मादि कोई भी विकार आप में नहीं होते, फिर भी आप अपनी माया से कृपा पूर्वक उन्हें ग्रहण करते हैं। आश्चर्य में कर्म करने वाले उन आप परमात्मा को नमस्कार है। वाणी से सदा परे आप परब्रह्मा परमात्मा को नमस्कार है। बिना रूप के होते हुए भी बहुत रूपों वाले परात्पर अनंत शक्ति से समन्वित त्रिलोकपति सर्वसाक्षी तथा सर्वव्यापी को नमस्कार है। स्वयं प्रकाशमान निर्वाण सुख तथा संपत्ति स्वरूप ज्ञानमा तथा व्यापक आप ईश्वर को नमस्कार है। निष्काम कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाले केवल्य पति को नमस्कार है। परम पुरुष परमेश्वर तथा सब कुछ देने वाले आप प्रभु को नमस्कार है। क्षेत्रज्ञ आत्मस्वरूप सभी प्रत्ययों के हेतु सबके प्रति महान तथा मूल प्रकृति को नमस्कार है। पुरुष परेश तथा सब कुछ प्रदान करने वाले आप परमात्मा को नमस्कार है। हे कारण रहित त्रिनेत्र पांच मुख वाले तथा सर्वदा ज्योति स्वरूप आपको नमस्कार है। सभी इंद्रियों और गुणों को देखने वाले आप परमात्मा को नमस्कार है। तीनों लोकों के कारण मुक्ति स्वरूप मोक्ष प्रदान करने वाले शीघ्र ही शरणागत को तारने वाले अमन्याय तथा आगम शस्त्र के समुद्र परमेष्ठी तथा भक्तों के आश्रय रूप आप प्रभु को नमस्कार है। हे महेश्वर, आप गुणी रूप अग्नि से आच्छन्न चित्त स्वरूप अग्नि रूप मूर्खों के द्वारा प्राप्त न होने वाले ज्ञानियों के हृदय में सदा निवास करने वाले संसारी जीवों के बंधन को काटने वाले उत्तम भक्तों को मुक्ति प्रदान करने वाले स्वप्रकाश रूप नित्य अव्यय निरंतर ज्ञान स्वरूप प्रत्यक्ष दृष्टा अविकारी तथा परम ऐश्वर्य धारण करने वाले हैं। आप प्रभु को नमस्कार है। लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए जिनका भजन करते हैं तथा जिनसे अपनी सद्गति चाहते हैं, ऐसे आप हम सभी के लिए दया रहित कैसे हो गए। हम पर प्रसन्न हो, आपको नमस्कार है। आपके अनन्य भक्त आपसे किसी अन्य अर्थ की अपेक्षा नहीं करते हैं। वे तो केवल आपके मंगल स्वरूप चरित्र को ही गाया करते हैं। अविनाशी पर ब्रह्म अव्यक्त स्वरूप वाले व्यापक अध्यात्म तथा योग से जानने योग्य तथा परिपूर्ण आप प्रभु की हम लोग स्तुति करते हैं। हे अखिलेश्वर, इंद्रियों से परे स्वयं आधार रहित सबके आश्रय हेतु रहित अनंत आगे और सूक्ष्म आप मुझ प्रभु को हम सभी प्रणाम करते हैं। आपने अपनी तुच्छ कला मात्र से नाम रूप के द्वारा विष्णु वाले सभी देवताओं तथा इस चराचर जगत की सृष्टि की है। जैसे अग्नि की चिंगारियों तथा सूर्य की किरणें बार बार निकलती हैं और फिर उन्हीं में लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार सृष्टि का यह प्रवाह त्रिगुणात्मक कहा जाता है। हे प्रभु, आप वह देवता हैं, न असुर है, न मनुष्य है, न पक्षी है, न द्विज है, न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है, यहाँ तक कि सत असत कुछ भी नहीं है। पृथ्वी के निषेध से जो शेष बचता है वही निषेध स्वरूप आप हैं। आप विश्व की उत्पत्ति करने वाले, विश्व के पालक, विश्व का लय करने वाले तथा विषात्मा हैं। उन ईश्वर को हम सभी प्रणाम करते हैं। योग से दगद हुए कर्म वाले योगी लोग अपने योगास्थित चित्त में जिन्हें देखते हैं, ऐसे आप योगेश्वर को हम लोग नमस्कार करते हैं। है तीनों शक्तियों से संपन्न असहा वेग वाले, है त्रिय में आपको नमस्कार है। अनंत शक्तियों से युक्त तथा शरणागतों की रक्षा करने वाले आपको नमस्कार है दुर्गे दूषित इंद्रियों वाले के लिए आप स्वर्था दुष्ट व्याप्य है, क्योंकि आपको प्राप्त करने का मार्ग ही दूसरा है। सदा भक्तों के उद्धार में तत्पर रहने वाले तथा गुप्त शक्ति से संपन्न आप प्रभु को नमस्कार है। जिनकी माया शक्ति के कारण अहम बुद्धि से युक्त मुख अपने स्वरूप को नहीं जान पाता है, उन द्वितीय महिमा वाले आप महाप्रभु को हम नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार महादेवी जी की स्तुति करके मस्तक झुकाए हुए विष्णु आदि सभी देवता उत्तम भक्ति से युक्त हो प्रभु शिव जी के आगे चुपचाप खड़े हो गए। इस प्रकार से महिमा पुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में नंदा विधि तथा शिव स्तुति वर्णन नामक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ।
बोलिए शंकर भगवान की जय। हम लोग सुबह होती चलेंगे भजन का माता रानी का प्रकट होने के बाद में उमा के रूप में दक्ष प्रजापति के यहाँ और भगवान शिव के साथ ब्याह के लिए और ये कठिन व्रत कर रही है। तो एक देवी का स्तुति, फिर आपके बीच में दूसरा एक और अध्याय। जय जय त्रिभुवन वंदिनी गिरि नंदिनी है, असुर निकंदिनी मातु जय 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 शंभुये। त्रिभुवन शक्ति निजधारणी शुभ कारणी है, भक्त उदारणी मातु जय जय शंभुये। असुर संहारणी सुर तारणी है, महेश विदारिणी मातु जय जय शंभु प्रिये। धूम्र विलोचन मोचिनी त्रयलोचनी त्रयलोचनी है, दुख विमोचन मातु जय 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 शंभु प्रिये। चंड मुंड भट मर्दिनी सुहासिनी सुलवासिनी है, मंद हंसनी सुर मातु जय जय शंभु प्रिये। रक्त बीज संहारिणी भय नाशिनी है, भूधर वासिनी मातु जय जय शंभु प्रिये। शुंभ निशुंभ विभंजनी रिपुगंजनी है, शिव मन रंजन मातु जय जय शंभु प्रिये। धरणीधर वरदायिनी है, मृग रिपुवाहन मातु जय जय शंभु प्रिये। भूल चुक सब कर क्षमा करुणामयी है, मम सिर पर रख हाथ मातु जय जय शंभु प्रिये। जय जय त्रिभुवन वंदिनी गिरि नंदिनी है, जगदम्बे मात की जय जय शंभु प्रिये। आइए भक्तजन, हम लोग अब 16वां अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। रुद्र संहिता चल रही है, भगवान शिव का अमृत कथा और भगवान शिव का इस कथा में प्रश्न हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ब्रह्मा जी का रुद्रदेव से सती का साथ विवाह करने का अनुरोध, श्री विष्णु के द्वारा अनुमोदन और रुद्र की इसके लिए स्वीकृति देना। अब हम लोग शिव जी का रूप समझते आए पहला दिन से कि एक तो अब पहले से सुनते आए भगवान शिव जी का एक तो सदाशिव रूप है, फिर भगवान अपना रूप रुद्र रूप बनाते हैं और फिर महेश्वर रूप बनाते हैं। तो अब यहाँ पर हो रहा है कि ब्रह्मा जी का रुद्रदेव से सती का साथ विवाह। रुद्रदेव यानी भगवान सदाशिव का एक रूप, और सती तो सदाशिव को यहाँ नहीं विवाह के लिए कहा जा रहा है, किसके लिए कहा जा रहा है? रुद्र का रूप, शिव जी का रुद्र रूप। ब्रह्मा जी कहते कि हे श्री विष्णु आदि देवताओं के द्वारा की हुई उस स्तुति को सुन करके सबकी उत्पत्ति हेतु बुद्ध भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और जोर जोर से हंसने लगते हैं। मुझे ब्रह्मा और विष्णु जी को अपनी अपनी पत्नी के साथ आया हुआ देखकर महादेव जी ने हम लोगों को यथाचित वार्तालाप की करके हमारे आगमन का कारण बोलने लगे। भगवान विष्णु पधारे हैं आज लक्ष्मी जी के साथ, भगवान ब्रह्मदेव पधारे हैं सावित्री गायत्री के साथ, और भगवान शिव हंसने लगे और बोलने की क्या रुद्र बोलते हैं सुनो। हे हरे हे विदेह, ब्रह्मा जी को विदेह और भगवान विष्णु को हरे, तथा हे देवताओं को और महर्षियों, आज निर्भर होकर के यहाँ अपने आने का ठीक ठीक कारण बताओ। शिव जी प्रश्न कर रहे हैं सारे देवताओं को, तुम लोग किस लिए यहाँ पर आए हैं और कौन सा कार्य पड़ा है। देवताओं को एक दूसरे के यहाँ जाते तो कोई बिना कारण के नहीं पहुँचते हैं, और यह सब मैं सुनना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारे द्वारा की गई स्तुति में मेरा मन बड़ा पसंद हुआ है। जिस रूप से प्रसन्न, जिस श्लोक से किसी एक व्यक्ति को आप अच्छे रूप से उनका प्रशंसा करो कहीं पर पहुँचने पर, तो ज़्यादा आनंदित होती। आज भगवान शंकर इतने आनंद में है कि जिस रूप से हमारी स्तुति आप सभी ने किए हैं देवताओं ब्रह्मा और विष्णु मिलके, मैं उनसे बड़ा प्रसन्न हूँ। मुनि नारद मुनि को बोल रहे, महादेव जी के इस प्रकार से पूछने पर भगवान विष्णु को आज्ञा से मैंने वार्तालाप आरंभ की। कौन ने आरंभ किया? ब्रह्मा ने। कि विष्णु भगवान बोले कि हाँ चलिए बताए कि किस कारण से हम लोग पहुँचे शिव जी के धाम। ब्रह्मा जी बोले कि हे देव,
महादेव करुणा के सागर, सबसे ऊपर दया करने वाले भगवान शिव प्रभु, हम दोनों इन देवताओं और ऋषियों को साथ जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं उसे सुनिए। विशब्द ध्वज, विशेषतः आपके ही लिए हमारा यह आगमन हुआ है, क्योंकि हम तीनों सारथी है। भगवान शिव के एक कंधा से भगवान ब्रह्मा जी को प्रकट, यही शिव महापुराण की कथा है, ब्रह्मा स्वयं का है। एक तरह कंधा से भगवान विष्णु प्रकट हुए, तो तीनों को सारथी मान करके, क्योंकि हम तीनों सारथी है। सृष्टि चक्र संचालन प्रयोजन की सिद्धि के लिए एक दूसरे को सहायक है। सृष्टि को पैदा करने के लिए, बनाने के लिए ब्रह्मा, पालन करने के लिए विष्णु और संहार करने के लिए शिव जी, हम तीनों है। और सारथी सदा परस्पर यथा योग सहयोग करना चाहिए एक दूसरे को, ब्रह्मा विष्णु को, विष्णु महेश को, ऐसा। और महेश्वर, कुछ ऐसे असुर उत्पन्न होंगे जो मेरे हाथ से मारे जाएंगे। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी कह रहे, महाप्रभु कुछ असुर ऐसे होंगे जो मेरे वीर से उत्पन्न हुए पुत्र को हाथ से भी मारे जाएंगे। प्रभु, कभी कोई विरले ही असुर ऐसा होंगे जो माया के हाथों के द्वारा वध प्राप्त होंगे। आप भगवान शंकर की कृपा से ही आप भगवान शंकर की कृपा से देवताओं सदा उत्तम सुख प्राप्त होंगे। घोर असुरों को विनाश करने की आपको जगत का सदा स्वास्थ्य एवं अभय प्रदान करेंगे, अथवा यह भी संभव है कि आपके हाथ से कोई भी असुर ना मारे जाए, क्योंकि आप सदा योग युक्त रहते, राग द्वेष से रहित रहते। ऐसे ऐसे भगवान शिव को बात बता रहे कि कुछ राक्षस ऐसे होंगे, पहले से भविष्य में क्या होने वाला, कुछ हमारे से मारे जाएंगे, कुछ नहीं मारे जा पाएंगे। जहाँ तक कि यदि वे असुर भी आराधित हो, आपकी दया से अनुकृत होते हैं रहे, तो सृष्टि के पालन करने के कैसे चल सकता है कि असुर सृष्टि पालन करेंगे, ब्रह्मा जी कुछ नया बनाएंगे तो फिर उसमें बाधा डालेंगे असुर लोग, और पालन करने में भगवान विष्णु को तत्परता पड़ेगा। तो हे विष्णु, आपके प्रतिदिन सृष्टि आदि का उपयुक्त कार्य करने के लिए उगत रहना चाहिए कि हम सबको तीनों हमेशा तैयार। यदि सृष्टि पालन और संहार, तीन काम ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, पालन सृष्टि को बनाना, पालन करना ब्रह्मा विष्णु का, और संहार रूप में कर्म ना करने हो, तब हम तो माया से भी भिन्न भिन्न शरीर धारण कर सकते हैं। हम दूसरे शरीर बना करके भी अपने आप को छिपा, लेकिन सृष्टि बनाने के काम तो ब्रह्मा का ही, उनका कोई उपयोगिता अथवा अचित ही नहीं है कि हम लोग को जरूरी नहीं इस वास्तविक रूप में रहे। भगवान ब्रह्मा कह रहे हैं शिव जी से, वास्तव में हम तीनों एक ही तो है, क्योंकि शिव जी से ही निकले हैं तीनों। शिव जी से निकले हैं रुद्र, शिव जी से निकले। शिव जी अपना हृदय से रुद्र देवता को बनाए, एक एक कंधे से ब्रह्मा और विष्णु को। तब तो हमारे रूप भेद से कोई प्रयोजन नहीं हो सकती। देव एक ही परमात्मा महेश्वर तीन स्वरूप को अभिव्यक्त हुए हैं। इस रूप भेद के उनकी अपनी माया ही कारण है। वास्तव में प्रभु सत्य है कि वे लीलाओं के उद्देश्य ही सृष्टि के आदि कारण है। वास्तव में भगवान ने सब लीला करने के लिए इस सृष्टि को बनाया गया है। भगवान श्री हरि उनके बाएं अंग से, जैसे कहा था, भगवान शिव के बाएं अंग से बाएं अंग से विष्णु और दाएं अंग से ब्रह्मा हुए हैं। उनके दाएं अंग से फिर प्रकट हुए ब्रह्मा उनके, और आप रुद्रदेव उनको सदाशिव का हृदय से अर्पित हुए हैं। भगवान शिव के हृदय से भगवान शिव अपना रुद्र रूप प्रकट किए। अतः आप ही शिव का पूर्ण रूप है। शिव जी के वास्तविक सदाशिव रूप में हम तीनों उन्हीं भगवान सदाशिव और शिवा के पुत्र है। शिवा कौन? आदि शक्ति, और भगवान शिव है शक्तिमान, सर्वशक्तिमान। तो ये सदाशिव हुए, और एक महादेवी आदि शक्ति, जिसका नाम दूसरा नाम पड़ता है शिवा। एक शिव एक शिवा, और हम तीनों ही इन्हीं भगवान सदाशिव से निकले हैं, और शिव जी का पुत्र है, यानी कि शिवा आदि शक्ति। उस अर्थात तत्व को आप हृदय में अनुभव करिए कि आप जानते हैं इस बात को। प्रभु, मैं श्री विष्णु आपके आदेश से प्रसन्नता पूर्वक लोक की सृष्टि और पालन कर रहे हैं, और तथा कार्य कारणवश सब पत्नी भी हमारे साथ है। तो अब ब्रह्मा बताने लगे कि मैं सृष्टि का जल बनाता हूँ, और हमारे साथ हमारी पत्नी सहयोग कर रही है। भगवान विष्णु पालन कर रहे हैं, उनके साथ उनके पत्नी सहयोग कर रहे हैं। देवताओं सुख पहुँचाने के लिए परम सुंदरी रमणी की अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करें। तो बता दें, किसी का नाम दे रहे हैं कि अभी आपको पत्नी के रूप में स्वीकार करें। रुद्र देवता को एक नाम और दिए, शिव जी को यहाँ महेश्वर बोले। यह बात और नहीं, उसे सुनिए। मुझे पहले की वृतांत स्मरण हो गया है।
पूर्व काल में आपने ही शिव रूप में जो बात हमारे सामने कही थी, भगवान शिव ने जब सदा शिव रूप धारण करके ब्रह्मा और विष्णु को बताए तो क्या बताए थे, वही उस समय सुना रहा था मैं कि आपने कहा था कि ब्राह्मण ब्रह्मा को, मेरा ऐसा ही उत्तम रूप तुम्हारे अंग विशेष ललाट के प्रकट होंगे जिसके लोक को रुद्र नाम से प्रसिद्ध होगा। भगवान शिव ने स्वयं ब्रह्मा जी बताए, तुम ब्रह्मा सृष्टि के कर्ता हो जाओगे, श्री हरि जगत के पालन करने वाला हो जाएंगे और सद्गुण रुद्र रूप होकर के संहार करने वाले होंगे। भगवान शिव को उन्हीं को बात को अब ब्रह्मा जी उसको याद करा रहे हैं। और एक स्त्री के साथ विवाह करके लोक की उत्तम कार्य के सिद्ध करूंगा। ऐसे ब्रह्मा जी शिव जी महाशिव को याद करा रहे कि आपने पहले से हमको इस बात अपनी कही हुई इस बात को याद करके आप अपने ही पूर्व प्रतिज्ञा के पूर्ण कीजिए। स्वामी आपके यह आदेश है कि मैं सृष्टि करूं तो मैं कर रहा हूं। ब्रह्मा जी बता रहे श्री हरि को पालन करने को करें तो वो कर रहे हैं, और आप स्वयं संहार कर रहे हैं, बन करके प्रकट होते हैं। उस आप साक्षात शिव को संहार करता रूप में प्रकट हुए हैं। आपके बिना हम दोनों अपना अपना कार्य नहीं कर पाएंगे, असमर्थ हैं। और आगे लिखा, अतः आप एक ऐसी कामनाएं को स्वीकार कीजिए, ऐसी कामनाएं को स्वीकार करिए, ऐसी कामनाएं को स्वीकार कीजिए जैसे लक्ष्मी भगवान विष्णु और सावित्री मेरे सरधाग्नि है। तो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ, कितने लोग को भाव अलग होता है कि सरस्वती को पत्नी को मानते हैं भगवान ब्रह्मा जी को, लेकिन यहाँ पर लिखा साथ में पुष्कर में भी ऐसा मंदिर है जहाँ पर भगवान ब्रह्मा जी का मंदिर है। ऐसे पुष्कर में ऊपर पहाड़ों में सावित्री और गायत्री का मंदिर है जो ब्रह्मा जी के साथ अर्धांगिनी माना जाता है, सरस्वती तो पुत्री माना जाता है। जैसे लक्ष्मी किसके, विष्णु भगवान के साथ में और सावित्री मेरे सरधावनी है, उसी प्रकार से आप इस समय अपनी जीवन सहचत्री प्राण वल्लभों को ग्रहण करें। ऐसा ब्रह्मा और विष्णु देवताओं ऋषि मुनि लेकर के प्रस्ताव भगवान शिव के पास पहुंचेंगे। आगे बोलो। ब्रह्मा जी बोले, मेरी यह बात सुनकर मुस्कान युक्त मुखमंडल वाले वे लोकेश हर श्री हरि के सामने मुझसे कहने लगे। ईश्वर बोले, हे ब्राह्मण, हे विष्णु, आप दोनों मुझे सदा ही अत्यंत प्रिय हैं। आप दोनों को देखकर मुझे बड़ा आनंद मिलता है। आप लोग समस्त देवताओं में श्रेष्ठ और त्रिलोकी के स्वामी हैं। लोक हित के कार्य में मन लगाए रहने वाले आप दोनों का वचन अत्यंत गौरवपूर्ण है। किंतु हे सुश्रेष्ठ गण, सदा तपस्या में संलग्न रहकर संसार से विरत रहने वाले और योगी के रूप में प्रसिद्ध मेरे लिए विवाह करना उचित नहीं है। जो निवृत्ति के सुंदर मार्ग पर स्थित अपनी आत्मा में ही रमन करने वाला, निरंजन अवधूत देह वाला, ज्ञानी, आत्मदर्शी, कामना से शून्य, विकार रहित, अभोगी, सदा अपवित्र और अमंगल वेशधारी है, उससे संसार में कामिनी से क्या प्रयोजन है? इस समय मुझे बताइए। मुझे तो सदा केवल योग में लगे रहने पर ही आनंद आता है। ज्ञानहीन पुरुष ही भोग को अधिक महत्व देता है। संसार में विवाह करना बहुत बड़ा बंधन समझना चाहिए। इसलिए मैं सत्य सत्य कहता हूँ कि मेरी उसमें अभिरुचि नहीं है। आत्मा ही अपना उत्तम अर्थ या स्वार्थ है। उसको भलीभांति चिंतन करने के कारण स्वार्थ में मेरी प्रवृत्ति नहीं होती है। तथापि अपने जगत के हित के लिए हितकर जो कुछ कहा है उसे मैं करूंगा। आपके वचन को गरिष्ठ मानकर अथवा अपनी कही हुई बात को पूर्ण करने के लिए मैं विवाह अवश्य करूंगा, क्योंकि मैं सदा अपने भक्तों के अधीन हूँ। हे हरे, हे प्राण, परंतु मैं जैसी नारी को प्रिय पत्नी के रूप में ग्रहण करूंगा और जिस शर्त के साथ करूंगा उसे सुने। मेरा वचन स्वर्था उचित है। जो नारी मेरे तेज को विभाग पूर्वक ग्रहण करने में समर्थ हो, उस योगिनी तथा काम रूपनी स्त्री को मेरी पत्नी बनाने के लिए बताए। जब मैं योग में तत्पर रहूं, तब उसी भी योगिनी बनकर रहना होगा, और जब मैं कामासक्त हूँ तब उसे ही कामिनी के रूप में रहना होगा। वेद वेदा विद्वान जिन्हें अविनाशी बतलाते हैं, उन ज्योति स्वरूप सनातन शिव तक का मैं सदा चिंतन करता हूँ। हे प्राण, उन सदाशिव के चिंत में जब मैं ना लगा हूँ, तब उस कामिनी के साथ मैं समागम कर सकता हूँ। जो मेरे शिव चिंतन में विघ्न डालेगी, वह दुर्भगा स्त्री मेरी भाया ना बने। आप ब्रह्मा, विष्णु और मैं तीनों ही
माँ भाग्यशाली ब्रह्म स्वरूप शिव जी के अशभूत है, अतः हमारे लिए उनका नित्य चिंतन करना उचित है कमलासन, उनके चिंतन के लिए मैं बिना विवाह के भी रह लूंगा, किंतु उनका चिंतन छोड़कर विवाह नहीं करूंगा। अतः आप लोग मुझे इस प्रकार की पत्नी बताइए जो सदा मेरे कर्म के अनुकूल चल सके। हे ब्रह्मन, हे ब्रह्मन, उसे मैं भी मेरी एक शर्त है, उसे आप सुने। यदि उस स्त्री का मुझ पर और मेरे वचनों पर अविश्वास होगा तो उसे त्याग दूंगा। ब्रह्मा जी बोले, उन वृद्ध की बात सुनकर मैंने और श्री विष्णु ने मंद मुस्कुरान के साथ मन ही मन प्रसन्नता का अनुभव किया। फिर मैंने विनम्र होकर ये कहा, हे नाथ, हे महेश्वर, हे प्रभु, आपने जिस प्रकार की स्त्री का निर्देश किया है वैसी स्त्री के विषय में मैं आपको प्रसन्नता पूर्वक बता रहा हूँ। वो उमा जगत की कार्य सिद्धि के लिए भिन्न भिन्न रूप में प्रकट हुई है। हे प्रभु, सरस्वती और लक्ष्मी ये दो रूप धारण करके वे पहले ही प्रकट हो चुकी है। महालक्ष्मी तो विष्णु की कांता तथा सरस्वती मेरी कांता हुई है। लोकहित का कार्य करने की इच्छा वाले वे अब हमारे लिए तीसरा रूप धारण करके प्रकट हुई है। हे प्रभु, वे शिवा सती नाम से दक्ष पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुई है। वे ही आपको ऐसी भार्या हो सकती हैं जो सदा आपके लिए हितकारिणी होगी। हे देवेश, वे दृढ़ व्रत में स्थित होकर आपके लिए तप कर रही हैं। वो महातेजस्विनी सती आपको पति रूप में प्राप्त करने की इच्छुक हैं। हे महेश्वर, कृपा कीजिए, उन्हें वर प्रदान करने के लिए जाइए और वैसा वर देकर उनके साथ विवाह कीजिए। हे शंकर, भगवान विष्णु की, मेरी तथा सभी देवताओं की यही इच्छा है। आप अपनी शुभ दृष्टि से हमारी इच्छा को पूर्ण कीजिए, जिससे हम इस पर उत्सव को आदर पूर्वक देख सके। ऐसा होने से तीनों लोकों में सुख देने वाला परम मंगल होगा और सबकी समस्त चिंताएं मिट जाएंगी, इसमें संशय नहीं है। मेरी बात पूरी होने पर अच्युत मधुसूदन लीला से रूप धारण करने वाले भक्त वत्सल ईशान से कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे देवादिदेव महादेव, हे करुणाकर, हे शंभु, ब्रह्मा जी ने जो कुछ कहा है उसे मेरे द्वारा कहा गया ही समझिए, इसी में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। हे महेश्वर, मेरे ऊपर कृपा करके उसे कीजिए। उन सती से विवाह कर इस त्रिलोकी को अपनी कृपा दृष्टि से समाप्त कीजिए। हे मुने, यह कहकर उत्तम बुद्धि वाले भगवान विष्णु चुप हो गए। तब भक्त वत्सल भगवान शिव जी ने हंसकर तथास्तु कहा। तत्पश्चात उनसे आज्ञा प्राप्त कर पत्नियों सहित हम दोनों मुनियों तथा देवताओं के साथ अपने अपने अभिष्ट स्थान को अत्यंत प्रसन्नता के साथ चले गए। इस प्रकार शिव महिमा पुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता द्वितीय स्थिति खंड में विष्णु और ब्रह्मा द्वारा शिव की प्रार्थना का वर्णन नामक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। भगवान की जय। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। जय शुंभ निशुंभ कपाल, जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणामी तु देवी निरानतरे। जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तु देवी निरंत हरे। जय चंद्र दिवाकर करण त्रेत धरे, जय पावक भूषित वक्रतरे। चंद्र दिवाकर नेत्र धरे, जय पावक भूषित वक्त्र भरे। जय भैरव देहव नील परे, जय अंधक देत की विशेष करे। भैरव देह नील परे, जय अंधक दैत्य विशोष करे। जय महिष विमार्दिनी शूल करे, जय लोक समस्तक कपाप परे। जय महिष विमर्दिनी शूल करे, जय लोक समस्त कपाप हरे। जय देवी पितामह विष्णुते, जय भास्कर चक्र शिरोवते। देवी पितामह विष्णुते, जय भास्कर चक्र शिरोवते। जय शशमुख सारित धन शनुते, जय सागर गामनि शंभुनुते। जय षण्मुख शनुते, जय सागर गामिनी शंभुनुते। जय दुख दरिद्र विनाश करे, जय पुत्र कलत्र विदित करे। जय दुख
दरिद्र विनाश करे, जय पुत्र कलत्र वित्र करे। या जय देवी समस्त शरीर धरे, जय नाक विनाशिनी दुख हरे। जय देवी समस्त शरीर धरे, जय नाक विनाशिनी दुख हरे। जय व्याधि विनाशिनी मोक्ष करे, जय वंचित दायनी सिद्ध करे। जय व्याधि विनाशिनी मोक्ष करे, जय वांछित दायिनी सिद्ध वरे। यदत्त व्यास कृत स्तोत्रम या पठन नित्यं य शुचिः गृहवा शुद्ध भावेन प्रीताम भगवती सदा। शंकर भगवान की जय। ठीक है, आइए तो हम लोग 16 से थोड़े से और कथा बढ़ा करके फिर हम भगवान शंकर का सब नाम बोलेंगे। छोटे अध्याय आने वाले हमारे बीच में, इसको हम श्रवण कर लेते। 17 अध्याय में प्रवेश करें हैं। सती शिव वर की प्राप्ति तथा भगवान शंकर ब्रह्मा जी के 10 पास हम 10 पास भेज कर सती का वर्णन करना। तो और ब्रह्मा जी नारद मुनि से बता रहे थे इस जी ब्रह्मा जी वो कह रहे हैं कि मुनि सुनो, उधर सती ने अश्विन मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, जिसमें हम लोग नवरात्रि के समय होता, अश्विन मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि पा गई और उपवास करके भक्ति भाव से सर्वेश्वर शिव जी का पूजन किया। किसने किए? सती ने, जिसको पहला नाम रखा गया था उमा। छोटी कथा इस अध्याय में 17वां हम लोग श्रवण कर लेते हैं। रुद्र संहिता चल रही है शिव महापुराण से। इस प्रकार से नंदा व्रत पूर्ण होने पर नौमी तिथि दिन के दिन ध्यान मगन हुई सती का भगवान शिव ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए कि व्रत पूरा हुई और भगवान शंकर ने सती को दर्शन दिया। आगे क्या होगा सुनेंगे। उनकी श्री विग्रह में सर्वगत सुंदर व गौर वर्ण वाली थी। उनकी 5 मुख थे और प्रत्येक मुख के 3-3 नेत्र थे। बहाल देश में चंद्रमा शोभा हुआ था, बहाल यानी कि मस्तक पर, और था उनके चित प्रसन्न था और कंठ के नील चिभन दृष्टि गोचर होता। उनके 4 भुजाएं भी थी। आगे क्या? उन्होंने हाथों में त्रिशूल, ब्रह्म कपाल, वर तथा अभय धारण कर रहे थे। भस्म में अंगार में और उनका सारा शरीर उद्सित था। भगवान शंकर आज दर्शन दे रहे किसको? उमा को, सती को। सती ने किस दिन अपने व्रत को उद्घाटन किए? शुक्ल पक्ष का अश्विन महीना का नौमी तिथि पर। और भस्म में गंगार, उनका सारा शरीर उदासीन हो रहा था। गंगा ने उनको मस्तक पर शोभा बढ़ा रही थी। उनके सभी अंग बड़ा मनोहर था। भगवान शिव का प्रसन्न कर रहे हैं भगवान ब्रह्मा जी, बता रहे हैं नारद मुनि को। वे महान लवन युक्त धाम जान पड़ते थे और उनके मुख में करोड़ों चंद्रमाओं का समान प्रकाशमान योम अर्धजक था। उनकी अंक कांति करोड़ों कामदेव को व्यस्त कर रहे थे और उनका आकृति स्त्रियों के लिए सर्वथा थी कि कोई भी स्त्री अगर जो भगवान शिव का उस रूप में देखे तो आकर्षित होंगे। ये बातें ब्रह्मा जी। उनकी अंग कांति करोड़ों कामदेव की तरह से, करोड़ों कामदेव भी कोशिश करे उससे अच्छा शरीर धारण करने के तो नहीं हो पाएगा। शिव जी का इस रूप है। तथा उनकी आकृति स्त्रियों के लिए सती ने ऐसी सौंदर्य माधुर्य युक्त से प्रभु महादेव जी का प्रत्यक्ष देखकर उनके चरणों में वंदना की। भगवान शिव के चरण में गिरती है सती, प्रार्थना क्या करेगी? महादेव जी ने प्रत्यक्ष देखकर उनके चरणों में वंदना। उस समय उनका मुख लज्जा से झुका हुआ था और तपस्या के पुंज के फल प्रदान करने वाला महादेव जी उन्हीं के लिए कठोर व्रत धारण करने वाली सती के पत्नी बनाने के लिए, प्राप्त करने के लिए इच्छा रखते हुए भी उनसे इस प्रकार बोले। सती से क्या बोलेंगे शिव जी? जानते हैं सती ने तपस्या की इस काम के, जानते हैं उसने ब्रह्मा और विष्णु और सारे देवताओं को साथ में तैयार हो गए थे कि जो प्रस्ताव लेके आएंगे कि अब आदि शक्ति का रूप बना करके देवी प्रकट हुई है और उसको प्रकट ही किया गया है कि आपको प्राप्ति के हेतु तो आप स्वीकार कर लीजिए उनको। इस कारण से फिर भी भगवान महादेव क्या बोलेंगे सुनेंगे।
उत्तम व्रत का पालन करने वाली दक्ष नंदिनी, शिव जी बोल रहे हैं ब्रह्मा से, मैं तुम्हारे उस व्रत से बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए कोई वर मांग लो। और क्या मांगो, उनको तो पता है क्या वर मांगो, इसलिए कोई वर मांग लो, तुम्हारे मन को जो अभिष्ट होगा वही वर मैं तुझे दूंगा। शिव जी भगवान उनसे पूछ रहे कि आपको क्या चाहिए। ब्रह्मा जी कहते, मुनि जगदीश्वर महादेव जी यद्यपि सती के मनोभाव को जानते थे ना, अब एक व्यक्ति जानते हुए किसी से पूछे वो बात तो फिर क्या, उनकी बात सुनने के लिए बोले कि कोई वर मांग लो, परंतु सती लज्जा से अधीन हो गई थी, इसलिए उनके हृदय में जो बात थी उसे वे स्पष्ट शब्दों में ना कह सकी। लज्जा होगी, जिसको वर में प्राप्ति चाह वो सामने खड़े, तो उनका जो अभीष्ट मनोरथ था वह लज्जा से आच्छादित हो जाती। प्राण वल्लभ ने शिव का प्रिय वचन सुनकर के सती अत्यंत प्रेम से मगन हो गई। इस बातों को जानकर के भक्त वत्सल भगवान शंकर बड़े प्रसन्नित हुए, शीघ्रता पूर्वक बारंबार कहने लगे, वर मांगो वर मांगो। सती से कह रहे हैं उमा से। और सतपुरुषों को आश्चर्यभूत अंतर्यामी शंभु सती के भक्ति के वशीभूत हो जाते हुए सती ने अपनी लज्जा को रोक करके महादेव जी से कहे कि वर देने वाले प्रभु, मुझे तेरी इच्छा अनुसार ऐसा वर दीजिए जो टल न सके। भगवान शिव जी को सती क्या कह रहे हैं कि वर देने वाले प्रभु, आप मेरी इच्छा के अनुसार ऐसा वर दीजिए जो टल न सके। भक्त वत्सल भगवान शंकर ने देखा सती अपनी बात पूरी नहीं कह रह पा रही है, तब वे स्वयं उन्हें से बोले, देवी तुम मेरी भार्य हो जाओ। भगवान शंकर विवश होकर के मांग चुके हैं, देवी तुम मेरी भार्य हो जाओ। अपने अभिष्ट फल को प्रकट करने वाले उनकी इस वचन को सुनकर आनंद मगन हुई सती चुपचाप खड़ी रह गई, क्योंकि वो मनवांछित वर पा चुकी थी। फिर दक्ष कन्या प्रसन्न हो दोनों हाथ में जोड़कर मस्तक झुकाकर भक्त वत्सल शिव जी को बारंबार कहने लगी। सती क्या कहेगी, सती का तो इच्छा पूरा होने वाला, जिसके लिए व्रत की थी वो स्वयं आके सामने खड़े हो गए। सामने खड़ा है कि बोले कि वरदान मांगो, वरदान को पूरा रूप से कह नहीं कह पाई तो भगवान ही पूरा कह दिए। क्या बोले कि आप मेरी अर्धांगिनी बन जाए। सती बोली कि देवादि देव महादेव प्रभु जगतपते, आप मेरे पिता के कह कर के विवाह का विधि मेरा पानी ग्रहण कर लीजिए। सती बता दे कि आप मेरे पिता से बात करें। ब्रह्मा जी बोले, नारद सती की आप बात सुनकर भक्त वत्सल महेश्वर प्रेम से उन्हें और देकर कहा, प्रिय ऐसा ही होगा। तब दक्ष कन्या सती भी भगवान शिव के प्रणाम करके भक्ति पूर्वक विदा मांगे। जाने की आज्ञा प्राप्त करके मोह और आनंद से युक्त हो माता पास लौट गई जाती हैं। आगे शिव जी की कथा ऐसे हम लोग सुनते रहेंगे। भक्तजन, एक छोटा सा अध्याय और कथा आ रहा, उसको श्रवण करके फिर भगवान शिव का हम लोग शतनाम सुनेंगे, जिसमें थोड़े से भभूति डालेंगे। सफेद फूल है आपके पास, बेलपत्र ऐसे कुछ अर्पण करने की तैयारी कर लीजिए। भगवान शिव भी हिमाचल पर्वत अपने आश्रम में प्रवेश करके दक्ष कन्या सती के वियोग कुछ कष्ट को अनुभव करते हुए उन्होंने चिंतन करने लगे। अब शिव जी का भी चिंतन कभी हो सकता है, लेकिन यहाँ लिखा है कि हुआ। सुनो, तब देवर्षि सुनो, फिर मन को एकाग्र करके लौकिक गति की आश्चर्य ले भगवान शंकर ने मनी मन मेरा स्मरण किया। किसका स्मरण किया? त्रिशूलधारी महेश्वर ने स्मरण करने पर उनकी सिद्धि प्रेरित हो गई और तुरंत ही वे उनके सामने आ खड़े। बताते हिमालय के शिखर पर वहां पर सती के वियोग अनुभव करने वाले महादेव जी विगमान थे। वहां मैं सरस्वती साथ उपस्थित हुए। देवर्षि सरस्वती सहित मुझे आया देखकर सती ने प्रेम पाश के बधे हुए शिव उत्साह कृत पूर्वक बोले। शंभु ने कहा कि ब्राह्मण, मैं जब से विवाह के कार्य में स्वार्थ बुद्धि कर बैठा हूं, तब से अब मुझे इस स्वार्थ में सतत सा प्रतीत होता है। दक्ष कन्या सती बड़ी भक्ति से मेरी आराधना की है, उसकी नंदा व्रत प्रभाव से मैंने उस अभिष्ट वर देने की घोषित कर लिया हूँ।
भगवान शंकर सारे देवताओं से बताते कि मैंने सती को स्वीकार कर लिया है। ब्राह्मण जब अब उससे मुझसे या वर मांगा है, आप मेरे पति के से पति हो जाइए या सुनकर सर्वथा संतुष्ट हो। मैंने भी कह दिया कि तुम मेरी पत्नी हो जाओगी। तब दक्षायनी सती मुझसे बोली है कि जगतपते, आप मेरे पिता के सूचित करके विवाह की विधि को विधि से मुझे ग्रहण करे। ब्राह्मण उसी भक्ति से संतोष होने के कारण मैंने उसका ये अनुरोध भी स्वीकार कर लिया कि मैं जाकर के दशप्रजापति से सती का हाथ मांगूंगा और पानी ग्रहण की तैयारी। उसी भक्ति से संतोष होने के कारण मैंने उसका यह अनुरोध भी स्वीकार कर लिया। विधाता तब सती अपने माता के घर चली गई है और यहाँ पर मैं चला आया हूँ, इसलिए अब तुम मेरी आज्ञा से दक्ष घर जाओ और ऐसा यत्न करो जिससे प्रजापति दक्ष शीघ्र ही मुझे अपनी कन्या का दान करने दे। ब्रह्मा जी को भगवान शिव भेज रहे हैं कि आप दक्ष प्रजापति से जाकर बात करो। उनकी इस प्रकार से आज्ञा देने पर मैं कृतकृत और प्रसन्न हो गया था और भक्त वत्सल विश्वनाथ इस प्रकार से बोले, मुझे ब्रह्मा ने कहा कि भगवान शंभु, आप तो जो कुछ कहा है उस पर भली भांति विचार करके हम लोगों ने पहले से ही इसे सुनिश्चित कर दिया है कि आपको भगवान मुझको बताता है कि आप ऐसा ही तैयार हो जाओगे, नंदा व्रत का फल सती को मिलेगा। हम लोगों ने पहले से दशप्रजापति तो कह चुके हैं, उस पर भली भांति विचार करके हम लोगों ने पहले से सुनिश्चित कर लिया है। विश्वध्वस आस इसमें से मुख्य देवताओं को और मेरा भी स्वार्थ है। दक्ष स्वयं ही आपकी अपनी पुत्र प्रदान करेंगे, किंतु आपकी आज्ञा से मैं भी उनकी सामने आपका संदेश कर दूंगा। लेकिन आपने कहा है शिव जी इस बात को दक्ष प्रजापति तक पहुंचाएं, तो हम इनको बात को पहुंचाएं। देवी का एक चरित्र सुन करके हम लोग देवी का सरनाम सुने। सर्वेश्वर महाप्रभु महादेव जी का इस प्रकार से कह करके मैं अत्यंत वेगशाली रथ को द्वारा दक्ष के घर जाकर पहुंचा। कौन पहुंच रहे? ब्रह्मा जी पहुंच रहे। हम लोग सतनाम को तैयारी करेंगे, उससे पहले जगदम्बे मात की जय है। ओम नमः शिवाय। शिव जी का सतनाम से और ओम शिवाय नमः, ओम महेश्वराय, ओम शंभवे है, ओम पिनाकिने है, ओम शशि शेखराय है, ओम वामदेवाय है, ओम विरूपक्षाय है, ओम कपार्दिने है, ओम नील लोहिताय है, ओम शंकराय है, ओम शूलपनाय है, ओम खटवागिने है, ओम विष्णु वल्लभाय है, ओम शिपिविष्टाय है, ओम अंबिकानाथाय है, ओम श्रीकंठाय है, ओम श्री भक्तवत्सलाय है, ओम भवाय है, ओम सर्वाय है, ओम त्रिलोकेशाय है, ओम श्रुतिकंठाय है, ओम शिवप्रियाय है, ओम उग्राय है, ओम कपालिने है, ओम कामार्य है, ओम अंधकार सूदनाय है, ओम गंगाधराय है, ओम ललाट छाये है, ओम काल कालाय है, ओम कृपानिधे है, ओम भीमाय है,
ओम परशुहस्ताय, ओम मृगपनाय है, ओम जटाधराय है, ओम कैलाशवासिने है, ओम कविचने है, ओम कठोराय है, ओम त्रिपुरांतकाय है, ओम वृषांकाय है, ओम वृषभारूढ़ाय है, ओम भस्मतल विद विग्रहाय है, ओम सांप्रियाय है, ओम स्वैरमयाय है, ओम त्रिमूर्ते है, ओम अविनेश्वराय है, ओम स्वर्गाय है, ओम परमात्मने है, ओम सोम सूर्य स्त्रीलोचनाय है, ओम हविष्य है, ओम यज्ञमयाय है, ओम पंचवक्त्राय है, ओम सदाशिवाय है, ओम विश्वेश्वराय है, ओम वीरभद्राय है, ओम श्री गणनाथाय है, ओम प्रजापते है, ओम श्री हिरण्यरेतसे है, ओम दुर्दशाय है, ओम गिरिशाय है, ओम गिरिशय्याय है, ओम अनघाय है, ओम भुजंग भूषणाय है, ओम श्री गिरिधाविने है, ओम अष्टमूर्ते है, ओम शुद्ध विग्रहाय है, ओम सात्विकाय है, ओम श्री कृतिवाससे है, ओम श्री भगवते है, ओम श्री मृत्युंजयाय है, ओम श्री जगद्व्यापिने है, ओम श्री सूक्ष्म तन्वे है, ओम श्री प्रथमाधिपाय है, ओम पुराराते है, ओम पाश विमोचकाय है, ओम खंड परशुवे है, ओम श्री जगत गुरुवे है, ओम व्याम केशाय है, ओम महासेनाय है, ओम जनकाय है, ओम चारु विक्रमाय है, ओम पवित्राय है, ओम भूतपते है, ओम स्थानवे है, ओम अहिर्भूर्दनाय है, ओम दिगंबराय है, ओम मृडाय है, ओम पशुपते है, ओम देवाय है, ओम महादेवाय है, ओम अव्याय है, ओम हरे नमः, ओम पुष्पदन विदे है, ओम भगनत्र विदे है, ओम अपवर्ग प्रदाय है, ओम अविग्राय है, ओम श्री ही अनंताय है, ओम अव्यक्ताय है, ओम दक्षध्वहराय है, ओम सहस्त्रछाय है, ओम तारकाय, ओम हराय है, ओम सहस्त्रपदे है, ओम परमेश्वराय है। भगवान शिव जी से क्षमा प्रार्थना करेंगे। रुद्राष्टक नमामि शमीशं निर्वाणरूपं दिवं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निराकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारोऽङ्कारमूलं तुरीयं निराज्ञानगोप्तितमीशं गिरीशं गणालं कालं कृपालं गुणागाधशं षड्पालं वसोऽहं तुषारादिशं काशगौरं गम्भीरं मनोभूतिकोटि प्रभाशीलं शरीरं सफङ्गोल्कल्लोलिं कंठे भुजङ्गा चलत कुण्डलं नेत्रं विशालं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्मं प्रियशङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टम् ईशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रिशूलवीरमूलपाणिं भजेऽहं भवानी प्रदेहं स्नेहं प्रचण्डं प्रकष्टं पलेहं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रिशूलवीरमूलं भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं कलातीर्थकल्याणं सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभो मन्मदारी नाथ उमानाथ पादारविन्दं
भजेति लोके परे वा नारायण न तत्त्व सुखं शांति संतापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं नाजानं जोगं जपेनेव पूजं नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जरा जन्म दुःखतापयनमानं प्रभु पाहि आपनामीश शम्भो रुद्रास्तमृत प्रोक्त विप्रेण हरतोष्ये या पठन्तो नारां भक्तां तेषां शम्भो प्रसीदतः ओम नमः शिवाय। आज जुड़ने के लिए भक्तजन सभी को धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। आज का शिव भगवान की सती का चरित्र और उमा का चरित्र सुनने के बाद में भगवान ब्रह्मा जी भगवान विष्णु ने कितने प्रयास किए, कोशिश किए कि शिव भगवान वैवाहिक जीवन में उतरे, क्योंकि उनका इच्छा नहीं था, लेकिन उनको याद कराएं कि आप शिव महाशिव सदाशिव हो, आप रुद्र रूप धारण किए हैं और यही एक शिवा पार्वती को नाम यहाँ दिया गया है। पार्वती ही देवी अर्धांगिनी आदि शक्ति के रूप में और सती के रूप में जन्मी है, जिसको पहला नाम दक्ष प्रजापति ने स्वयं अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करती हुए उमा बोले हैं, बाद में सती कहलाई है। भगवान शिव ने उनको दर्शन देकर उनको स्वीकार किए हैं। अब बात कल कथा में सुनेंगे कैसे ब्रह्मा जी जाते हैं दक्ष प्रजापति के पास प्रस्ताव लेकर के। इस कथा को हम कल आपके बीच में लेकर पहुंचेंगे। आज जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद और कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। कल सुबह हवन के विधि में जरूर जुड़ जाइए। सहस्त्र नाम से हृदय आखिरी सोमवार कल सुबह 4 बजे सीखने के समय।